नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की संपूर्ण कथा। जो भी भक्त इसे हृदयपूर्वक ध्यान से सुनते हैं उनके सारे पिछड़े काम पूरे हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना परेशान हो, कलयुग से लेकर के सतयुग तक, आज भी भगवान माँ पार्वती और शिव की यह कथा जिसने सुनी है उसका बेड़ा पार हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो माँ भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ दक्ष। तुम किस कारण तप कर रहे हो? तब दक्ष प्रजापति ने तप करने का कारण बताया तो माता बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य करके दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब माता सती विवाह योग्य हो गईं तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। अब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। माता सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार की बात है, देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभा बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान भोलेनाथ शिव जी खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष प्रजापति ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या की आग जल उठी थी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार की बात है, सती और शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। अब माता सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है
समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर माता सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे क्यों मुझे बुलाने लगे? माता सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना आपका उचित नहीं होगा माता। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर माता सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने फिर से मुस्कुराकर उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए अपने पिता के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए अब तो हट करती रहीं, अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति तो दे दी, उनके साथ अपना एक गढ़ भी साथ में भेज दिया। उस गढ़ का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से माता सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगीं, उन्होंने तो यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु वचनों और अपमानजनक बातों को सुनकर भी सती मौन रहीं। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धूं धूं करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र गुस्से से
लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर भगवान के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर जब गिरे, सब सती के सारे अंग कट कर कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः आपने आपे में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। दिन बीते और समय बीता, किंतु सती के विरह में भगवान शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते थे। उधर माँ सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ पर
जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुईं। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। अब एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और माँ पार्वती को देखकर कहने लगे कि इनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इनके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना ना रहा कि साक्षात जगत माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगे। अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में एक बार जा पहुँचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे माँ पार्वती को लेकर भगवान शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव जी से विनम्रतापूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु माँ पार्वती की भक्ति को देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। फिर शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो माँ पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ वहाँ पर उनकी सेवा करने आने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक सदा ग्रहण करती थीं और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह माँ पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते हुए दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु माँ पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी भी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे थे। उन्होंने भगवान शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर भगवान के मन को विक्षुब्ध ना कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शंकर भी वहाँ अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश ना होकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठानी। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, फिर भी उनका उमा ऊ प्लस मा यानी तप ना करो नाम से प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर भी इसका असर ना हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी
घर से निकलकर उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पर्ण अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगीं और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वे अपर्णा कहलाईं। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा के लिए पहले तो सप्तर्षियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुवेश धारण कर माता पार्वती की प्रतीक्षा के लिए निमित्त प्रस्थान किया। एक और घटना जो कि उनकी परीक्षा के संबंध में विस्तृत है वह भी मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। तब माता पार्वती के कठिन तप को देखकर देवताओं से रहा नहीं गया। सभी देवतागण ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करने की प्रार्थना की। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने हेतु सप्तर्षियों को पृथ्वीलोक पर भेजा। पृथ्वीलोक पहुंचकर सप्तर्षियों ने माता पार्वती के सामने भगवान शिव के कई अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं और उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि लाख अवगुणों के बावजूद भी मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जहाँ माता पार्वती तप कर रही थीं वहीं पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती उस बालक की चीख सुन उस तालाब के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। अब माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, हे देवी, दिन के छठे पहर में जो कुछ भी मुझे खाने को मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खा लेता हूँ। ब्रह्मदेव ने आज इस बालक को दिन के छठे पहर में मेरे भोजन के रूप में भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ दूँ। माता पार्वती ने मगरमच्छ से विनती करते हुए कहा कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो कुछ तुम्हें चाहिए वह मैं ला कर दूंगी। अब माता पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, देवी, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। अपने तप करके भगवान शिव से जो वरदान मांगा है यदि उसका फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुन पार्वती माता तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का संपूर्ण फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। अब मगरमच्छ ने उन्हें समझाया, सोच लो देवी, कहीं जोश में आकर आप हजारों वर्ष तक किए गए असंभव तप का फल इस बालक के प्राण बचाने में व्यर्थ चला जाएगा। माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय तो पक्का है,
मैं तुम्हें अपने तप का फल दे देती हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। माता पार्वती ने अपने तप का दान करने का संकल्प किया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तप से चमकने लगी। तब मगरमच्छ बोला, देवी देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी इस एक अनजान बालक के लिए लुटा दी है। चाहो तो अभी भी अपनी भूल सुधार कर सकती हो। एक मौका और दे देता हूँ। माता पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, परंतु इस बालक को यदि तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस मिलना संभव नहीं था। देखते ही देखते वह बालक एवं मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। माता पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो तप दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और बोले कि हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? इस पर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करूंगी एवं आपको तप से प्रसन्न करूंगी। इस पर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और बालक दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। तुमने अपना तप मुझे ही दे दिया है, इसीलिए अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया एवं प्रसन्न मन से विदा किया। माता पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर घर लौट आईं और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का तो ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तर्षियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानंद, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज जो कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे।
कोई बिना हाथ पैर के ही था, तो बहुत सारे ऐसे हाथ पैरों वाले थे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। किसी की बहुत सी आंखें थीं और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, तो किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थीं। धीरे धीरे वहाँ सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां पहुँचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगन माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थीं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने इस स्फटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से अब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गईं और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमांचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्यान्य देव ने और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह कराया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए और इस प्रकार भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ।